अच्छा, अगर आपको पेन समझ में आता है तो फिर आप पेन से निकल सकते हैं। अगर समझ ही नहीं आता पेन तो कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो पहले पेन समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, है ना, बहुत बोलने के बाद भी वो कैमरा कोई ऑन नहीं कर रहा, मगर आप कुछ तो समझ लेके जाएं यहाँ से, है ना, कुछ समझ तो लेके जाएं। क्योंकि एलोपैथी में वो जानते ही नहीं है किसी चीज के बारे में। उनको ये नहीं मालूम कि डायबिटीज क्यों होती है, मोटापा क्यों होता है, वो 50 चीजें आपको बताते हैं। मगर उससे कोई ये ब्लड प्रेशर, थायराइड की कंडीशन खत्म तो नहीं हो रही, दुनिया में बढ़ रही है सारी की सारी। कैंसर बढ़ रहा है 12% के रेट से। हार्ट हार्ट अटैक तो आप देख लो, नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। एवरीबडी इज अ केस ऑफ हार्ट अटैक। क्या मालूम है आपको? अगर आपको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी एक हार्ट अटैक के केस हो आप। ऐसी हालत कर दी। और फिर पूछो तो बोलेंगे हमें क्या मालूम, क्या जेनेटिक होगा जी, ये होगा वो होगा, 50 चीजें बताएंगे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। आप गूगल करके देख लीजिए, क्यों हार्ट हार्ट अटैक हो रहा है, बढ़ रहा है, पता ही नहीं। डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, पता ही नहीं है। शुगर कम करने से 100 साल में किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हुई। ब्लड प्रेशर कम करने से किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ। तो ये चीजें तो बढ़ रही हैं और कारण मालूम ही नहीं है। और उनके पास आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लाइन लगा के जाते हो ना। जिन्होंने एक डायबिटीज ठीक नहीं की 100 साल में, उनके पास आप लाइन लगा के जाते हो ट्रीटमेंट के लिए। उनको पूछो क्यों होती है, पता नहीं जी। इंसुलिन की कमी है। अच्छा, इंसुलिन की कमी क्यों है? पिट्यूटरी सिग्नलिंग नहीं हो रही है आपकी, इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकल रहा, वो क्यों नहीं निकल रहा? लेप्टिन मिस सिग्नलिंग हो रही है, वो क्यों हो रहा है? अब इतना मत पूछो, इतना थोड़ी मालूम है हमको। आपको शायद मालूम है कि आपको डायबिटीज क्यों, आपके डॉक्टर को मालूम ही नहीं। आप सोचते हैं आप, उन्होंने कुछ बता दिया आप ज्ञानी बन गए। हाँ, बीपी क्यों होता है पता नहीं, हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है पता नहीं, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है पता नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो पता नहीं। उनके पास आप लाइन लगा के जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। जिनको बीमारी का कारण पता नहीं, उनके पास आप लाइन लगा के ट्रीटमेंट कराने जाते हैं और मन माना पैसा देते हो। उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी करा के रखा होगा। तो आंखें तो आपको खोलना पड़ेगा। नहीं तो प्रकृति तो आपको जबरदस्ती खुलवा देगी आंखें। और प्रकृति जब खुलवाती है ना, बहुत खतरनाक तरीके से खुलवाती है। तो जिसमें कुछ साइंस नहीं है उसको अगर आप साइंस बोलोगे तो दुनिया बर्बाद हो ही जाएगी। पेन का मतलब क्या होता है, दो तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आता है बहुत अच्छी बात है, आप सोल्यूशन की तरफ में जा सकते हैं। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, जब समझ में आएगा तब आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पेन का मतलब रुकावट होता है, पहली चीज। पेन का मतलब रुकावट होता है, जहां भी चीज रुकेगी वहां पे पेन आपके शरीर में। आप सपोज कीजिए आप जूस पी रहे हैं, फल का, किसी फल का जूस पी रहे हैं, और जिस स्ट्रॉ से पी रहे हैं उसमें पल्प फंस गया। मौसमी का जूस पी रहे हैं, मौसमी का पल्प उसमें फंस गया, रुकावट आ गई। अब आप खींचोगे तो नहीं खींचेगा। तो शरीर में कभी भी रुकावट आती है तो शरीर उसको सीधा करना चाहता है, यानी कि उस रुकावट को तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है। आप भी ना, पल फंस जाएगा तो जोर लगाओगे ज्यादा। तो जब ये शरीर जोर लगा रहा है तो आपको दर्द की तरफ फील हो रहा है। तो रुकावट दर्द पैदा करता है। और रुकेगा क्यों? कोई भी चीज आपके शरीर में बहती कैसे, फ्लो कैसे होता? प्रेशर ग्रेडियंट में। बाहर भी ऐसा ही होता है। अरे बारिश कैसे होती है? बादल उठते हैं समुद्र से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाते हैं। पेड़ों में पानी कैसे चढ़ता है? जमीन में नीचे हाई प्रेशर है, उससे लो प्रेशर की तरफ में ऊपर पानी चढ़ता है। प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं उसको, प्रेशर ग्रेडियंट में ही फ्लो होता है कुछ। तो आपके शरीर में प्रेशर इकोसिस्टम कम हो गया, खराब हो गया, कैसे पता चलेगा? आप जोर नहीं लगा पा रहे। आपके दादा दादी ज्यादा जोर लगा पाते थे शरीर से, आप नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं जोर, तो बहेंगी नहीं चीजें, फैलेगी नहीं चीज अंदर शरीर में, फ्लो नहीं होगा ठीक से, तो पेन होगा।
ठीक है। अच्छा, फ्लो प्रेशर में होता है तो प्रेशर से उसे ठीक कर सकते हो। अगर पल्प स्ट्रॉ में फंस गया तो फूक लगा के जोर ही तो लगाते हो। छन्नी में चाय जा नहीं रही क्योंकि मलाई जम गई। अब क्या करोगे, ऊपर से चम्मच से दबाओगे, प्रेशर डालोगे, प्रेशर से ही तो फ्लो बनेगा। और प्रेशर शरीर के अंदर आप कैसे बना सकते हो? सांस रोक के बना सकते हो। और कोई तरीका है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मूलभूत तरीका तो सांस रोक के ही है। तो कुंभक से ये जाएगा। अगर शरीर में कुछ बह नहीं रहा तो उसको वापस कैसे बहाएंगे? कुंभक से बहाएंगे। कोई और तरीका है? कुंभक ही मेन मेथड। बाकी तरीके भी में भी अगर कुंभक होगा तभी बहेगा। अब दूसरी चीज, आपके शरीर में एक मार्कर है। दर्जी होता है ना, कभी दर्जी देखा है? बहुत लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। वो कपड़ा काटता है तो ऐसे मार्क कर देता है। आप भी कुछ काटते हैं तो फिर कुछ बनाते हैं, ऐसे मार्क कर देता है। तो दर्जी मार्क कर देता है। हमारा शरीर भी मार्क कर देता है कि यहाँ पे ज्यादा टिश्यू बनाने हैं मुझे, तो यहाँ पे एक मार्कर डाल दिया। उसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके शरीर का मार्कर है, एक बायो कॉम्प्लेक्स है प्रोस्टाग्लैंडिन। और आपकी जितनी दर्द की दवाई है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकती है। यानी हर एक के घर में दर्द की दवाई होगी, या फिर पैरासिटामोल, क्रोसिन, आइबुप्रोफेन, निमसोलाइड। हाँ, फिर और इस तरीके की हरी पत्ते वाली, हरा पत्ते वाली दर्द की दवाई। हाँ, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर हैं। आपके शरीर में जो मार्कर बनता है उसको रोक देता है। आपको मजा आ जाता है। आप कहते हो देखो जी मेरा तो दर्द गया। अब जिंदगी जिंदगी भर का दर्द आपने ले लिया। दर्दें दुनिया में बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? क्योंकि आप दर्द की दवाई खा रहे हो, इसलिए पूरी दुनिया दर्द में परेशान हो जाएगी, आपके बच्चे और परेशान हो जाएंगे। तो किसी चीज को रोकने को आप साइंस कहते हैं, प्रताड़ित करने को साइंस कहते हो। बुखार होता है, बुखार बंद कर देते हैं। उल्टी होती है, उल्टी काट दोगे, बंद कर दोगे। दस्त होगा, दस्त बंद कर दोगे। दर्द होगा, दर्द काट दोगे। ब्लड में शुगर होगा, शुगर किडनी में घुसा दोगे। किडनी खराब होगी, चलेगा, ब्लड में शुगर नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर होगा, वो कम कर दोगे, पानी निकाल दोगे शरीर का। ये टॉर्चर है जिसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। टॉर्चर करके दर्द तो जाएंगे नहीं। तो दो चीज बताया, फ्लो नहीं होगा तो दर्द होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करेंगे, दर्द की दवाई खाएंगे तो दर्द बढ़ेगा। तो पहली बात, कुंभक से आपको फ्लो बढ़ाना है। दूसरा, दर्द झेलने की क्षमता बढ़ानी है अपने शरीर की, तो आपके दर्द कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही एक तरीका है, और तरीका तो कोई है नहीं। दर्द की दवाई खाने से तो दर्द बढ़ गया आपके शरीर पे। है तो अपनी आंखें खोलिए, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग समझदार लोग हैं, फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए समझ खत्म हो गए। पढ़ने लिखने आज का एजुकेशन है, समझ खत्म कर देते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ होते हैं। मगर आप भारतीय हैं, आप फिर भी समझदारी आपके अंदर बची हुई है, तो अपनी समझदारी से सोचें।